It's hard to breathe, but that's alright. Hush. नमस्कार, एक बार पुनः मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने आप सभी लोग आ जाइए यारो, हाजिर हो जाइए। आज ये यारो देखते हैं आज दी सेंटेंसेज टाइप्स, यानी कि वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के बोले जाते हैं या फिर होते हैं, उनमें देखिए सबसे पहले आप इस बात को जान जाइए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार से बोले जाते हैं। तो इनमें जो पहला भाग है दोस्तों वह है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों साधारण वाक्य। इन साधारण वाक्य में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जैसे यहाँ पर आई एम ए बॉय, आपने कहा मैं एक लड़का हूं, स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर मैंने कह दिया आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं, तो यह भी आपका निगेटिव सेंटेंस तो हुआ। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि निगेटिव सेंटेंस ये है लेकिन यह किसका भाग है, तो आप बताएंगे यारो असर्टिव सेंटेंस का। आ जाइए दूसरा आपका देखते हैं यारो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब यारो हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इस प्रश्नवाचक वाक्य के जो प्रकार होते हैं वह 2 होते हैं। पहला होता है यारो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पहला जो वाक्य आता है वह हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और क्वेश्चन टाइप भी होता है। क्या होता है यारो? क्वेश्चन टाइप। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से आता है। एक सहायक क्रिया से आरंभ होता है और एक दोस्तों किससे होता है? प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होता है। जैसे अगर कोई वाक्य यारो मैं बोल दिया कि डज सीता स्लीप, क्या सीता सोती है, तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, वो वाला भाग है। लेकिन मैंने यहीं पे कह दिया कि व्हाई डज सीता स्लीप, सीता क्यों सोती है, तो यहां पर रीजन आपको देना पड़ेगा, यानी कि यह क्वेश्चन टाइप है क्योंकि व्हाई क्वेश्चन वर्ड है और व्हाई से वो स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से यारो इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड से। आ जाइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का मतलब होता है यारो आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इत्यादि का बोध कराते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मैंने कमांड दिया कम हियर, या फिर मैंने आपको एडवाइस दिया हेल्प द पुअर, या फिर मैंने रिक्वेस्ट किया प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी ए टिकट, या इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं तो यह टोटल यारो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज ये नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छावाची वाक्य। तो यहां पर यारो आप जान सकते हैं इच्छावाची वाक्य ऐसे वाक्य जो इच्छा का बोध कराते हैं। इच्छा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऐसे वाक्य जो इच्छा, साप या फिर भगवान से की गई प्रार्थना को अभिव्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है यारो विस्मयाद सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जो आश्चर्य, विस्मय, आनंद, क्रोध या दुख का भाव प्रकट करते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कई जगह यारो ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को एक ही में मिला दिया गया है क्योंकि इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है, मिला जुला कर दोनों एक ही होते हैं। तो इस बात को आप भली भांति जान लीजिएगा। विशेष रूप से 4 टाइप्स आजकल कर दिया है, तो आप याद रखिएगा कि ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ही है। और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क है, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन इसको दोस्तों कहते हैं मार्क। मार्क मिस होता है चिन्ह, यानी कि इन वाक्यों में ये मार्क लगा रहता है जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ओ आई एम अंडर, अरे मैं बर्बाद हो गया, ओ माय गॉड, या फिर हुर्रे आई हैव वॉन द मैच। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं, सेंटेंस आते हैं, वह इन दोनों के अंतर्गत लिए जाते हैं या बोले जाते हैं। बस यारो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे विराम लेता हूं। पुनः मिलेंगे नए अंदाज में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।